हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये लीफ कंपोस्ट का फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है बिना किसी झंझट के। तो चलिए आज के वीडियो का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे इसको हम इजीली बना सकते हैं घर पे, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है लीफ कंपोस्ट बनाने में। किचन वेस्ट कंपोस्ट से भी ज़्यादा समय लगता है अगर हम लीफ कंपोस्ट यानी कि जो हमारे गार्डन से सूखी पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं या कचरे निकलते हैं उससे जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जिससे कि आपका लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस करना है, अगर लीफ कंपोस्ट बनाना है तो आसान होगा कि आप इसके लिए क्ले पॉट यूज़ करें। क्ले पॉट में ना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आप जो है इसके लिए कोई घड़ा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो फिर आप फाइबर वाले पॉट में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा, बट हाँ जो भी टाइम लगेगा वो आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो है पॉट्स लिए हुए हैं और इस तरह के पॉट्स में छोटे से, मतलब ये 10 इंच के पॉट्स हैं और इसी में मैं लीफ कंपोस्ट बना रही हूँ। क्योंकि समय समय पे गार्डन की जब सफाई होती है, हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारी पत्तियाँ निकलती हैं जो कि वेस्ट होती हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं और उसको फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं और इसको कंपोस्ट बना लेते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ में जो फूल वगैरह यूज़ होते हैं ना, मैं तो उसको भी सेव करके रख लेती हूँ और उसको भी कंपोस्ट में यूज़ कर लेती हूँ। नेचर की चीज़ें नेचर को ही दे दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ऐसे पॉट लिए हैं जिनमें होल है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि पॉट जो भी आप यूज़ करें उसमें होल हो। इसके बाद एक लेयर मिट्टी की बिछा दीजिए, लगभग 1-1.5 इंच तक की मिट्टी बिछा दीजिए। होल को थोड़ा सा कवर कर दीजिए किसी टिकरी वगैरह से। उसके बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी, 2-4 मुट्ठी ऐसे मिट्टी डाल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जितने भी कचरे निकले हैं ना, ग्रीन कचरे, जो भी ग्रीन कचरे निकलते हैं उनको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सबको छोटे छोटे पीस में अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग के पास तो समय इतना कम होता है, गार्डन बड़ा है, तो कुछ बड़े पीस भी होते हैं तो मैं उसी में डाल देती हूँ। और जो है जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो जो पार्ट डिकम्पोज नहीं हुए रहते हैं फिर उनको छान के निकाल लिया जाता है। वैसे आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे पार्ट कर लीजिए। जो भी पत्तियाँ वगैरह हैं, डंठल वगैरह को निकाल दीजिए, जो भी हार्ड वुड होता है उसको। और इसके बाद इस तरह से भरने के बाद आप न्यूज़पेपर डाल दीजिए या फिर इस तरह से जो भी हमारे घरों में कार्डबोर्ड आते हैं उनको ऐड कर दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से ऊपर से कर दीजिए, क्योंकि जब हम इसको पानी डालेंगे ना तो ये मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे। और जो लीफ कंपोस्ट होता है ना उसमें मॉइस्चर की बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो है मॉइस्चर नहीं निकलता है। जैसे हमारे किचन वेस्ट से जूस वगैरह निकलता है उस तरह से इसमें नहीं होता है। तो इसलिए हम इन पेपर्स का यूज़ कर लेते हैं। पेपर्स ज़्यादा दिन तक गीले रहते हैं जो कि मॉइस्चर को मेंटेन किए रहते हैं। तो इसलिए कार्डबोर्ड का टुकड़ा यूज़ कर लीजिए या न्यूज़पेपर का टुकड़ा यूज़ कर लीजिए। छोटा छोटा करके ऐसे कवर कर दीजिए पूरे ही जो वेस्ट है उसको। और इसके बाद फिर से उस पर मिट्टी की लेयर बिछा दीजिए। तो जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये यूज़ किया है सॉइल मिक्स ना, तो ये मैंने इसमें 30% सैंड और इसके अलावा 40% मैंने गार्डन सॉइल लिया है और 30% मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी मिला लीजिए। मैंने गोबर की खाद इसमें मिक्स की हुई है। तो ये सॉइल मिक्स मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें अभी पौधे लगाऊंगी, तो हमारा वेस्ट भी यूज़ हो जाएगा और हमारा कंपोस्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा सावधानी करना पड़ता है। देखिए मैंने एक पॉट में हल्दी मिक्स किया है और एक पॉट में मैं फंजीसाइड मिक्स कर रही हूँ। ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करिए, क्योंकि हल्दी भी एंटी फंगल होता है और फंजीसाइड भी। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो किसी तरह की भी बीमारी या कीड़े मकोड़े हमारे पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से वाटरिंग कर दिया है और अब इसके बाद इसमें जो है आप कोई भी पौधा ग्रो कर लीजिए। मैंने सीजनल प्लांट्स लगाए हुए थे जो कि देखिए इस तरह से ग्रो हो गए थे बहुत अच्छे से। और जब इनका मौसम चला जाता है ना तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और आपका एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारे ही गमलों में मैंने इस तरह से लगाए हुए थे, सीजनल फ्लावर्स लगाए हुए थे सर्दियों के। और इसके बाद कुछ फ्लावर्स जो हैं सूख गए तो उनको हटा दिया है। और इसके बाद जो है तो पौधों को 3-4 महीने लग जाते हैं ग्रो होने में और उसके बाद उनका सीजन जाते जाते वो सूखने लगते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता है, हमें हमारे पौधे भी हरे भरे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उनमें बहुत कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से हम बस लिक्विड कंपोस्ट यूज़ करते हैं फ्लावरिंग के लिए। बाकी जो है आप कोई भी परमानेंट प्लांट भी लगा सकते हैं। अच्छे से हरदम गुड़ाई करते रहें और उसमें 1 महीने में एक बार फंजीसाइड डाल दें या फिर जो है नीम खली डाल दें महीने में एक बार 1 मुट्ठी।
तो भी आपका पौधा भी सेफ रहेगा और जो कंपोस्ट बन के तैयार होगा ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोस्ट तैयार होगा और हर पौधे के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए मेरा एक फाइबर का पॉट है, तो इसमें भी मैंने कुछ पत्तियाँ बच गई थी तो इसमें डाल दिया था। ये 20-25 दिन पहले ही मैंने डाला था। तो अब इसको जो है मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मेरी कंपोस्ट तैयार हो गई है, इस पॉट को मैं उस कंपोस्ट से भरूंगी, क्योंकि मुझे एक पौधा इसमें ग्रो करना है जो कि जिसके लिए लीफ कंपोस्ट ही ज़रूरी होता है। बहुत हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं जिनको लीफ कंपोस्ट बहुत पसंद होता है। लीफ कंपोस्ट में अगर हम उसको लगाते हैं तो उसकी ग्रोइंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास भी एक पौधा है जिसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो उसको मैं इस पॉट में रिपोर्ट करूँगी। इस वजह से ये जो कंपोस्ट मैं बना रही थी इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए अभी ये कुछ हिस्सा ग्रीन इसका रह गया है, धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो रहा है। तो इसको फिर से मैं मिट्टी वाले पॉट में डाल दूंगी। मिट्टी वाले पॉट में थोड़ा जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा ये, और उसके बाद उसमें भी पौधे लगा सकती हूँ कोई भी। और ये वाला जो पॉट है इसमें अब चलिए आपको दिखाती हूँ कि जो मटेरियल मुझे मिला है, मतलब जो कंपोस्ट तैयार हुआ है लीफ कंपोस्ट के रूप में, कितना ही बढ़िया है। एकदम भुरभुरी सी मिट्टी तैयार हो जाती है। सिर्फ आपने देखा मैंने नीचे 2-4 मुट्ठी मिट्टी डाली हुई थी और इसके अलावा 1-1.5 इंच तक ऊपर भी मैंने सॉइल मिक्स डाला था। बस इतनी ही मिट्टी से आपको पूरा एक पॉट भर के सॉइल मिक्स मिला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट भी है। पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। हर एक चीज़ जो हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है वो सब कुछ इसमें मिलता है। बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनके तैयार होता है और ये सब कुछ हमारे गार्डन के ही वेस्ट से तैयार है। तो इस तरह से इजीली आप भी बना सकते हैं और हमें समय का भी पता नहीं चलता है कि 3 महीने लगे या 5 महीने लगे। तो वैसे अगर आपके पास कोई मटका वगैरह पड़ा हो जो कि वेस्ट हो तो उसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो नहीं होता है ना तो कोई ना कोई उसके लिए अलग यूटेंसिल यूज़ करना पड़ता है, जो 4-5 महीने 6 महीने तक ऐसे फंसा रहता है और उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जब भर जाता है तो फिर हम जो एक्स्ट्रा वेस्ट निकलता है फिर उसको हमें फेंकना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से भर करके किसी भी वेस्ट में कोई डिब्बा काट लीजिए, किसी पॉट में इस तरह से भर के और उसके बाद तुरंत ही पौधे लगा दीजिए, तो ये टेक्निक बहुत ही बेस्ट है और यूज़ की गई है। प्रैक्टिकली मैंने यूज़ की हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनके आप देख सकते हैं। ये 3-4 महीने में इतना बढ़िया कंपोस्ट बनके तैयार हुआ है। सारा ही जो गार्डन का वेस्ट था वो सब अच्छे से डिकम्पोज हो गया है और हमें वेट भी नहीं करना पड़ता है और बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो जाती है। तो अब इसको मैं अलग पॉट में भर लूँगी और अपने पौधे को रिपॉट कर दूँगी इस मिट्टी में। तो इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नीम खल मैं डालूंगी और सैंड मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही जो है वेल ड्रेन बन जाएगी इससे, और इसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं। इस तरह से लीफ कंपोस्ट बनाने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जब हम उसमें कोई पौधा लगा देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसका मॉइस्चर भी हम मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जब ऊपर की सॉइल मिक्स सूखती है उसके बाद हम उसमें वाटरिंग करते हैं और इस तरह से जो है मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं होता है, पानी की मात्रा भी मेंटेन रहती है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये विधि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरे गार्डन से जितना भी वेस्ट निकलता है तो मैं इस तरह से लीफ कंपोस्ट बना लेती हूँ। नहीं तो 5 महीने 6 महीने किसी पॉट में रख के इंतजार करना मेरे बस की बात तो नहीं होती है। तो अगर ये आइडिया आपको भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को और भी लोगों को, दोस्तों को जिनको गार्डनिंग का शौक है उनको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। बाकी ये जो हाफ डिकम्पोज मेरे पास बचा हुआ है सॉइल मिक्स, इसको मैं फिर से इन्हीं पॉट में भर लूँगी, क्ले पॉट्स में, क्योंकि क्ले पॉट्स में जो है एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद इसमें भी मैं पौधा लगा सकती हूँ। ये पौधा लगाने के लिए तैयार है, तो फिर से कोई नया प्लांट ले आऊँगी और इसमें ग्रो कर दूँगी और फिर से हमारा अच्छा सा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो सभी पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। कोई भी, या सब्जियां भी आप लगा सकते हैं, फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं 1 साल से इन सारे टेक्निक्स को यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।